तो चलिए गाइस, आज हम लोग लाल किला के बारे में जानेंगे। तो लाल नई दिल्ली में स्थित है। आइए जाने कि वे क्या हैं। नंबर 1, लाल किला असल में सफ़ेद था। जब किला 1648 में मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा बनाया गया था तो यह सफ़ेद रंग का था, बलुआ पत्थर से बनाया गया था। किले का नाम ही नहीं बल्कि उसका रंग भी बदलकर लाल कर दिया गया। यह सब अंग्रेजों के इशारे पर हुआ। लाल किला मूल रूप से चूने के पत्थरों से बना था। जब सफ़ेद पत्थर टूटने लगा तो अंग्रेजों को इसे लाल रंग से रंगना पड़ा। नंबर 2, किले का असली नाम। क्या आप जानते हैं कि लाल किला हमेशा अपने वर्तमान नाम से नहीं जाना जाता था? इसे मूल रूप से किला ए मुबारक के नाम से जाना जाता था। यह नाम धन्य किले के लिए सरल है। सूत्रों के अनुसार शाहजहां ने इस किले का निर्माण तब किया था जब उसने अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने का निर्णय लिया था। नंबर 3, लाल किले को बनाने में 1 दशक या 10 साल का समय लगा। कोई इनकार करने वाली मशीनरी नहीं है और निर्माण उन दिनों में सीमित हुआ करता था, या हम कह सकते हैं शाहजहां के शासनकाल के दौरान महान अकबर के पोते उस्ताद हामिद और उस्ताद अहमद उस समय के अग्रणी वास्तुकार थे जिन्होंने 1638 में निर्माण शुरू किया और 1 दशक बाद इसे पूरा किया। इसमें 10 साल लग गए। नंबर 4, कोहिनूर हीरा लाल किले के फर्नीचर का हिस्सा था। बहुत से लोग नहीं जानते होंगे कि कोहिनूर हीरा वास्तव में दीवानी ए खास में स्थित शाहजहां के शाही सिंहासन का एक हिस्सा था। वर्षों बाद बेशकीमती पत्थर नादिर शाह फारसी नेपोलियन द्वारा लूट लिया गया था। पन्ने, मोती, हीरे और माणिक जैसे बहुमूल्य रत्नों से जड़ित सिंहासन ठोस सोने का बना था। वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा हीरा इंग्लैंड की रानी के मुकुट की शोभा बढ़ा रहा है। खैर, अब कोई सिंहासन नहीं है और न ही कोहिनूर हीरा है, लेकिन आपको कई कहानियों में खुद को भिगोने में खुशी होगी जो आपकी दिल्ली यात्रा को यादगार बना देंगी। याद करने का मामला। नंबर 5, लाल किले में रंग महल। लाल किला अपनी लुभावनी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध कई मुगल शासकों द्वारा एक बार उपयोग किए जाने वाले महलों की भीड़ के साथ कॉम्पैक्ट है। रंग महल किले के सबसे उल्लेखनीय महलों में से एक है, जिसका शाब्दिक अर्थ है रंगों का महल। इस महल का उपयोग सम्राटों और उनकी नौकरानियों की पत्नियों द्वारा किया जाता था। खास महल सम्राट का आश्चर्यजनक व्यक्तिगत महल रंग महल के पास स्थित है। इसने सम्राट को किसी भी समय अपनी रानियों से मिलने की अनुमति दी। राजकुमारियों और रानियों को छोड़कर किसी को भी खास महल में जाने की अनुमति नहीं थी। नंबर 6, लाहौर गेट किले का मुख्य प्रवेश द्वार। भव्य लाल किले के 2 मुख्य द्वारों में दिल्ली गेट और लाहौर गेट शामिल हैं। लाहौर गेट का नाम लाहौर की ओर खुलने के कारण पड़ा। ऐसा इसलिए क्योंकि कभी भारत और पाकिस्तान एक ही देश हुआ करते थे। प्रत्येक स्वतंत्रता दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री लाहौर गेट की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। हालांकि दिल्ली गेट लाहौर गेट के समान ही दिखता है, यह किले में जनता के लिए प्रवेश द्वार के रूप में काम करता था। नंबर 7, लाल किले का आकार अष्टकोणीय है। 256 एकड़ में फैला राजसी लाल किला अष्टकोणीय आकार में बना है। जब ऊपर से देखा जाता है तो इस किले की मनमोहक स्थापत्य भव्यता इसके अष्टकोणीय आकार को प्रकट करती है। नंबर 8, लाल किला एक विश्व धरोहर स्थल है। लाल किले को इसके ऐतिहासिक और साथ ही सांस्कृतिक महत्व के लिए 2007 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। हम सभी लाल किले के नाम से जाने जाने वाले अपने स्थापत्य चमत्कार पर भारत को बहुत गर्व है। नंबर 9, आखिरी मुगल बादशाह को उसके ही घर में आजमाया गया। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ 1857 के विद्रोह का प्रतीक बन गया। उन पर अंग्रेजों ने उनके ही घर लाल किले में देशद्रोह का मुकदमा चलाया था। मुकदमा ब्रिटिश अदालत से घिरे दीवान ए खास में आयोजित किया गया था जब उन्होंने सम्राट को दोषी पाया था, जिसके कारण उनका खिताब छीन लिया गया था। बाद में उन्हें रंगून, अब म्यांमार कहा जाता है, में निर्वासित कर दिया गया। नंबर 10, लाल किले का खंडहर। लाल किले पर अधिकार करने के बाद अंग्रेजों ने विध्वंसक चाल चली। वे किले के कई हिस्सों को तोड़ते रहे। सच कहा जाए तो ज्यादातर कीमती सामान बिक गया। विशाल और शानदार किले में कुछ भी नहीं बचा था जो कभी मुगल बादशाह का निवास स्थान हुआ करता था। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।